वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, तो आज हमने शुरू करना है 249 से। तो पहले देख लेते हैं 248 में हमने क्या किया था। 248 में कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो हमने इस पे डिस्कस किया था कि जो ड्युअलिटी से बाहर निकल के, मतलब कि उसको सुख और दुख और ऐसी जब भी सुख और दुख और इस तरह के जो दो जैसे दो धारी तलवार जिसको बोलते हैं ना, वैसे में वो जब एक जगह एक समान रहता है, उसमें बिल्कुल संयम करके रहता है, तो वो भी एक तरह से योग कहलाता है। तो कहते हैं वह उसमें स्थिर रहना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में हमें स्थिर रहना चाहिए। 249 दुरेण हे वरम कर्म बुद्धि योगाद्वंजय बुद्ध शरण मन्विच्छ कृपणाः फल हेतवाः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। अब इसमें पहले तो देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अब कृपण इसमें क्या मतलब, कृपण मतलब कंजूस। प्रभुपाद जी कहते हैं कंजूस ये नहीं जानते कि अच्छे भाग्य या कड़ी मेहनत से अर्जित धन का उपयोग कैसे किया जाता है। व्यक्ति को अपनी सारी ऊर्जा कृष्ण भावनामृत में बितानी चाहिए और इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कंजूस की तरह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति अपनी मानवीय ऊर्जा को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। देखिए, भगवान की सेवा में अपनी पूरी ऊर्जा लगानी, उसमें बहुत ऊर्जा लगती है। पहले तो लगता है, आनंद बहुत आता है, लेकिन ऊर्जा लगती है। और दूसरा ये कि अब अगर देखा जाए कि हम इंसान की हमें योनि क्यों मिली है, हमें लगता है नहीं हम बहुत समझदार हैं। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था। हमें लगता है हम बहुत समझदार हैं और जो इंसान है वो समझदार होता है जानवरों से, और इसलिए उसको ये अवतार ये और इसमें जो पैदा हुआ है एज अ ह्यूमन, वो हुआ है कि देखो अच्छा घर बार मिले, अच्छे परिवार हो, अच्छे गाड़ियाँ खरीदे, अच्छे घोड़ा गाड़ी हो, ये सब हो, ठीक है। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है? क्या इसके बगैर ज़िंदगी नहीं कटती क्या? जो अगर जानवर को देखा जाए तो जानवर कई जो वो हमसे ज़्यादा सुखी हैं। उनको ना कुछ कमाना है ना कुछ करना है, वो अपने मस्ती में लगे हैं। वो तो किसी के पालतू बन गए तो कभी उनको प्रॉब्लम होती है, कभी वो और भी ज़्यादा। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कुत्ते हैं, वो तो बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं। इतने अच्छी गाड़ियों में तो इंसान नहीं घूमते जितनी बढ़िया गाड़ियों में कुत्ते घूमते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो इंसान है और जो जानवर है उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर ये है कि हम लोग जो है वो भगवान को समझ सकते हैं, जो जानवर है वो भगवान को नहीं समझ सकता। उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो उसको समझ पाए। लेकिन हम वो समझ जो है उसको उल्टी जगह पे लगाते हैं, उसको अपने इच्छा पूर्ति और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ करते हैं। तो वो गड़बड़ है, वहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ वही करें तो प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो हमें ये समझ दी गई है वो उसके लिए नहीं दी गई है। वो दी गई है ताकि हम अपना रिश्ता जो है भगवान से, जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा लिंक है, उसको समझ सके। भगवान का जो लिंक है उसके साथ हम जुड़ सके भगवान के साथ। इसके लिए ये हमें ह्यूमन जो जन्म है वो मिलता है। और उसमें अगर हम अपनी पूरी एनर्जी ना यूज़ करें तो उसको क्या बोलते हैं? कंजूस। इसलिए यहाँ पे भगवान जो है ऐसे इंसान को कंजूस बोल रहे हैं जो कि ये जन्म मिलते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता या भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है जी, नेक्स्ट। बुद्धि युक्तो जहाति उभय स्वीकृत दृष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान बार बार उसी पे जोर दे रहे हैं कि देखो जो अच्छे जो
इंटेलिजेंट बंदा होगा ना, वो इसी जन्म में अपने सारे अच्छे बुरे कार्य को से मुक्त होके मुक्ति प्राप्त कर लेगा, वो भगवान को पालेगा इसी जन्म में। वो बहुत मेहनत करेगा और इसी जन्म में वो भगवान को पालेगा। तो कह रहे हैं कि उसी के ऊपर काम करो। प्रभुपाद जी इसमें क्या कह रहे हैं कि अनादिकाल से प्रत्येक जीव ने अपने अच्छे और बुरे कार्यों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं संचित की हैं। ऐसे में वह अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति से लगातार अनभिज्ञ है। भगवत गीता के उपदेश से किसी का अज्ञान दूर हो सकता है। अब हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी पहले तो कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव ने अपने अच्छे और बुरे कार्यों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं संचित की हैं। तो हमारे कर्म होते हैं तीन तरह के, एक तो संचित कर्म होता है, एक क्रियमान और एक प्रारब्ध। ठीक है, तो प्रारब्ध वो कर्म है जो हम भोग रहे हैं अभी, संचित वो कर्म है जो पहले से पड़ा हुआ है, और क्रियमान वो कर्म है जो हम अभी कर्म जो इकट्ठे कर रहे हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि कई बार ऐसा क्या होता है कि हमारी जिंदगी में कभी तो हम बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, एकदम से बहुत बुरा भी होता है, या किसी दिन एकदम से कुछ हमसे ऐसा लगता है कि पूरी जो सृष्टि है ना वो हमारे अगेंस्ट खड़ी है। हर जगह पे मतलब जहाँ पे हाथ डालते हैं वो सोना भी लोहा हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसे कुछ दिन निकलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है आप कोयले में भी हाथ डालोगे तो सोना निकल आता है। ठीक है ना, मैं कई बार हम लोग अपने जॉब में कहते हैं कि यार कई बार ऐसा कि पाद भी मारो तो लोग कहते हैं अरे वाह 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 क्या बात है क्या बात। और किसी दिन आपने रसमलाई भी बना दी है तो कहेंगे क्या गंदा काम किया आपने। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान के चलिए कि जब हमारा जन्म होता है, हमारे जो एक बहुत बड़ा मान लीजिए कढ़ाई है, उसमें एक खिचड़ी पड़ी है। वो खिचड़ी किसकी है? वो खिचड़ी है आपके अच्छे और बुरे कर्मों की। आपने पिछले जितने भी जन्मों में हम लोगों ने पूरे जन्म जो अब तक हुए हमारे, उसमें हमने अच्छे कर्म भी किए और बुरे कर्म भी किए। वो सारे की सारी खिचड़ी बनी हुई है उसमें, अच्छे और बुरे कर्मों की एक कढ़ाई में। जब हमारा जन्म होता है तो भगवान क्या करते हैं, एक कढ़ाई उस कढ़ाई में से एक कड़छी निकालते हैं और हमारे हाथ में धर देते हैं कि भाई अब इस जन्म में तू इसको भुगत। ये जो कर्म है तेरे संचित कर्म जो है, ये जो कढ़ाई में पड़े ना, ये सारे इनको बोलते हैं संचित कर्म। संचित कर्म जो है इनको भोग अब तू इस जिंदगी। अब वो जो संचित कर्म आपकी हाथ में डाले हैं उन्होंने कढ़ाई खिचड़ी में, उन्होंने ये देख के नहीं डाला कि कितने अच्छे है कितने बुरे है। उन्होंने बस खिचड़ी में से ऐसे एक निकाली कड़छी, तो एक कड़छी उसमें से खिचड़ी निकाली है, वो खिचड़ी में आपके अच्छे और बुरे। अब आपको यहाँ पे अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों को भुगतने हैं। अब जब वो बुरे कर्मों का भुगतने का समय आता है तब वो होता है जब आप देखते हैं ना कि हम लोग देखते हैं कि वो कोयले को भी क्या कहते हैं, सोने को भी हाथ लगाया तो कोयला हो गया, तो वो तब होता है। और अच्छे कर्म जब भुगतने होते हैं तो वो तब होता है कि जब कोयले को भी हाथ लगाया तो सोना हो गया। ठीक है ना, तो ये है हमारे संचित कर्म। फिर है हम जो कर रहे हैं, दिनचर्या कर रहे हैं, रोज हम उठते बैठते जो भी करते हैं, ये हम क्रियमान कर्म है। ये कर्म जो हम और इकट्ठे कर रहे हैं। और फिर प्रारब्ध वो है जो बताया था ना, हाथ में उनके दे दिया, जो हमारे हाथ में दे दिया जाता है शुरू में, वो है हमारे, उनको हमें भोगना पड़ता है प्रारब्ध कर्मों को। उनको उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। बस उसको उसकी जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितनी ज़ोर से वो आपको हिट करे, लेकिन उसको आप बचा नहीं सकते उसको, वो तो आपको आने ही हैं। अगर आपने उसको अवॉइड कर दिया ना, तो उसका अवॉइड करने का मतलब ये है कि आपने उसको डाल दिया कि यार अभी नहीं, तुम साल 2 साल बाद करना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो खत्म हो जाए, उसका कोई तरीका नहीं। उसका तरीका कोई तरीका नहीं, सॉरी ये नहीं कहूँगा कोई तरीका नहीं, उसका तरीका सिर्फ एक है, भक्ति। भक्ति के बगैर जितने मर्जी पूजा पाठ करवा लो, जितने मर्जी आप हवन करवा लें, उससे सिर्फ ये होगा कि वो जो आपके कर्म है, या तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, या अगर वो पूरी तरह से खत्म वो अवॉइड हो गया तब, तो वो आपको बाद में हिट करेंगे। मे बी अगले जन्म में हिट करें, या मे बी 10 साल बाद हिट करें, लेकिन करेंगे जरूर। वो जाएंगे कहीं नहीं, वो वहीं पे हैं, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध है, वो आपके ऊपर आना ही आना है। ठीक है जी। अब ऐसे में ही एक मैं कथा सुनाता हूँ। एक मैंने ये कई आचार्यों से, कई जो सीनियर साधु हैं उनसे सुनी हुई है। मैंने कभी किसी शास्त्र में पढ़ी नहीं है ये, लेकिन मैंने सुनी है कि धृतराष्ट्र की कथा है। तो धृतराष्ट्र जो थे वो क्या था कि जब उनके 100 के 100 पुत्र खत्म हो गए, उसके बाद वो कृष्ण जी के सामने रो रहे थे कि यार मैंने ऐसे क्या कर्म किए, मेरे 100 पुत्र थे, 100 सारे के सारे मर गए, एक भी नहीं बचा। कि कोई तो बच जाता है, कोई भी नहीं बचा, सब मर गए।
ऐसा मैंने क्या किया? तो कृष्ण भगवान बोले कि मैं आपको ना दिव्य दृष्टि देता हूँ पिछले जन्म देखने की, तो आप एक एक करके अपने पिछले जन्म देखो, आप देखो क्या किया होगा आपने। उनको ऐसी दृष्टि दी। तो वो देखने लगे अपने पुराने जन्म, सारे देखते रहे। कहते मैंने ऐसा पिछले 50 जन्म देख ली, उसमें तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो बोले आपने सिर्फ 50 तो देखा, और पीछे देखो जरा। जब उन्होंने और पीछे देखा तो उनको समझ में आया कि एक टाइम पे वो जो पंछियों को पकड़ते हैं ना, तो पंछियों को मार के उनका मांस बेचते हैं, वो थे वो। और उसमें धृतराष्ट्र जी ने क्या किया था कि एक पंछी था, उसके 100 बच्चे थे। उन्होंने पिंजरा डाला, पिंजरे में वो 100 बच्चे पकड़े गए, और उस पंछी के सामने, वो पंछी नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन वो 100 बच्चे उसके सामने उन्होंने वो 100 बच्चे मार दिए थे। और वो बहुत तड़पा था, वो जो उसका पिता था, जो पंछी पिता था, वो बहुत तड़पा था। तो बोले कि उसके बाद कोई 100-150 जन्म के बाद, अब जाके 100-150 जन्म हो गए उनके, उसके बाद उनके जो है ये फलीभूत हुआ ये जो कर्म किया था उन्होंने। वो बोले अगर करना ही था तो तभी मेरे 100 बच्चे मार देते। 100-150 कहते जन्म हो गए, अब जाके आपने ये फलीभूत किया, अब जाके ये क्यों किया? कहते वो 100-150 ठीक है, आपको जो फल मिलना था ना, ये आपने जो किया था, कहते 100 पुत्र होने के लिए जितने कर्म करने होते हैं पिछले 100-150 साल से आप वो कर रहे थे। पहले वो 150 साल में आपने वो कर्म कमाए जिससे कि आपके 100 पुत्र हो सकें, क्योंकि पुत्र या पुत्री संतान होना कोई मामूली बात नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो संतान के लिए रोते हैं, उनके हो नहीं पाता। संतान होना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए भी कर्म करने पड़ते हैं। तो बोले कि वो अगर आपने जितने कर्म, आपको अच्छे कर्म चाहिए थे इतनी संतानों के लिए, वो पहले आपने किए, फिर वो आपके जो अच्छे कर्म थे उसकी वजह से आपको 100 संतानें हुई, तब वो जो बुरा कर्म था वो आके फलीभूत हुआ। तो जो कर्म की गति है वो बड़ी सूक्ष्म बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है हमारे शास्त्रों में। नारद मुनि ये बार बार बोलते हैं कि कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसको समझने की ज्यादा कोशिश मत करो। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि कर्म जो है वो आपने बच नहीं सकते कर्मों से, अनटिल अनलेस हम भक्ति मार्ग में चले जाएं। भक्ति मार्ग ही एक है जो हमें अच्छे और बुरे कर्मों से बचा सकता है। बाकी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी देवी देवता आपको कर्मों से नहीं बचा सकता। अगर इस जन्म में नहीं आएंगे, अगले जन्म में हिट करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे। वो जो कढ़ाई मैंने बताई थी, वो कढ़ाई में पड़े हुए हैं, तो उसमें से हम अपने कर्म खत्म नहीं कर सकते बिना भक्ति के। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 251 कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तवा मनीषिणाः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्तय नामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कहते जो भगवत भक्ति में जो लगे रहते हैं ना, भगवत भक्ति में, वो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं या भक्त वगैरह जो अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों से के फलों से मुक्त कर लेते हैं। मतलब कर्म के फल, कर्म जो आप कर रहे हो उसका फल तो मिलना, अच्छा या बुरा, दोनों ही अच्छे नहीं है हमारे लिए। कई बार लगता है नहीं अच्छे कर्म करेंगे उसका अच्छा फल मिलता है। अरे वो भी बांधता है, वो भी बंधन है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपने अच्छे कर्म किए, आप अच्छे कर्म को भोगने के लिए वापस आए, जब आप इस दुनिया में आए ना, तो कोई हो ही नहीं सकता कि आपके हाथ से जाने अनजाने में बुरे कर्म ना हो। ठीक है ना, जाने अनजाने में बुरे कर्म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चलते चलते हम लोग कितने कीड़े मकोड़े मार देते हैं जाने अनजाने में, पता ही नहीं है हमें। राइट, हम लोग कहते हैं हमारे पूरे दुनिया में ह्यूमंस कितने हैं जी, इंसानों की आबादी 7 अरब है ना, 7 अरब है, 7 या 8 अरब जो भी है। लेकिन सिर्फ जितना जितना हमारा घर है ना, उसकी अगर बेसमेंट वहां पे देखे जाए, उसमें इतने कीड़े मकोड़े और इतने आत्माएं, उस तरह से मैं बोलूँगी, कीड़े मकोड़े और घास और ये सब जो है पेड़ पौधे, वो इतने हैं कि वो शायद इससे ज़्यादा हों या इसी के बराबर हों, इससे को बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होंगे। इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े वहाँ पे रहते हैं। तो हम कुछ भी नहीं है उसमें। हमारा जो ये वजूद है उसमें देखा जाए तो हम तो माइनॉरिटी है एक तरह से। हमारी जो कौम है वो एक तरह से माइनॉरिटी है बहुत सारी इस पूरी दुनिया में। तो एनीवेज, तो अभी इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो देखते हैं।
मुक्त जीव उस स्थान के हैं जहां कोई भौतिक दुख नहीं है। जीवन के दुख अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां भौतिक जगत में हर जगह मौजूद हैं। लेकिन जो भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति को समझता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को जानता है, वह खुद को भगवान की पारलौकिक प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न करता है। परिणाम स्वरूप वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है, जहां ना तो भौतिक दुखी जीवन है और ना ही समय और मृत्यु का प्रभाव है। ये कहा जाता है कि जैसे वैकुंठ लोक में ना समय का प्रभाव नहीं है। समय का प्रभाव मतलब आपने एक फल रखा, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ खराब हो जाएगा। आपने कोई भी सामान रखा, वो समय के साथ साथ खराब हो जाएगा। वहाँ समय का सिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे है नहीं, आज 1 साल हो गया, आज हमारी उम्र 4 साल हो गई, आज हम 5 साल हो गया, आज हमारा हैप्पी बर्थडे हो गया। वहाँ ये फंडा ही नहीं है। वहाँ पे समय का हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, समय है ही नहीं है। दिन रात सब होता है लेकिन कोई समय का हिसाब नहीं है। ठीक है, ये वैकुंठ लोक है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। अब जैसे एक दूसरा जो बताया कि इसमें हम जो ये मटेरियल वर्ल्ड है या जो भौतिक जगत है, इसमें क्या है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं। ये आप जानवरों की बात कर लीजिए, इंसान की बात कर लीजिए, पेड़ पौधों की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, ये सब जगह है। सब ये जितनी भी स्पीशीज हैं हमारे इस अर्थ पे या इस जगह पे, जो जिसको मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक जगत बोलते हैं, उसमें सब में यही है। पैदा होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, बीमारियां होती हैं हमें, राइट। तो ये सब जो है ये चलता रहता है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं 252। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा कंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अब इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के महान भक्तों के जीवन में ऐसे कई अच्छे उदाहरण हैं जो केवल भगवान की भक्ति से वेदों के अनुष्ठानों के प्रति उदासीन हो गए। बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं जिसमें कि जब भगवान की भक्ति करने लगे तो बाकी सब चीज़ें उनको मतलब फिर अनुष्ठान और वो सब उनको, और उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उनका उदासीन हो मतलब वो करना नहीं चाहते थे उसके बाद, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप ये सोचो कि जैसे जब बच्चा जो है वो शुरू में होता है, 3rd 4th 5th में होता है, तो उसको क्या सिखाया जाता है, टेबल सीखो जी, 20 तक के टेबल सब याद करो। उसका मतलब क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि उसको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। बाद में जब वो 10वीं 11वीं 12वीं उसको बोलता है कि यहाँ 50 का पहाड़ा याद करो, 55 का या 60 का या 70 का 75 का पहाड़ा याद करो, नहीं करते, उसके बाद पता है कैसे करना। तो वो है कि एक बार ये जो अनुष्ठान वगैरह ये शुरू के उसमें है। एक बार आप हो गए, आप एक बार भक्ति में तल्लीन हो गए, जो शुद्ध भक्त बन गए, जो बन जाता है, उसके लिए ये सब जरूरी नहीं है, उसको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई व्यक्ति वास्तव में कृष्ण और कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझता है तो वह स्वाभाविक रूप से सकाम गतिविधियों के अनुष्ठानों के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। सकाम मतलब जो बेसिकली हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग भगवान के साथ ना हमारी बिजनेस डील होती है। मैं ये व्रत रखूंगा मुझे ये मिल जाए, मैं ये 11 व्रत रखूंगा मुझे ये मिल जाए। तो उसमें ठीक है, वो बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उच्चतम व्यवहार नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से जैसे हमारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे अगर हमें बोले कि नहीं पापा मुझे, मेरा बच्चा मुझे बोले कि नहीं पापा मुझे ना ये ला दो, ठीक है, ये चाहिए, तो मैं आपको किसी दूंगा पापा, तो हम ले आते हैं, तो वो प्यार वाली बात है, राइट। लेकिन जहाँ पे वो बच्चा कहे कि वैसे तो तुम्हारा मैं मुंह ना देखूं, बड़े हो जाते हैं जैसे बच्चे मैं तुम्हारा मुंह ना देखूं, बस जब पैसे की बारी होती है तो बड़े प्यार से बात करेंगे, अरे तुम्हारा मुंह ना देखूं। तो हमें उस बच्चे से प्यार तो रहेगा, लेकिन कितना प्यार रहेगा ना, कितना लगाव रहेगा, और उस बच्चे को हमसे कितना लगाव रहेगा, वापस भी कितना लगाव रहेगा, गाली भी निकालेंगे उनको। तो वही हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो भी वैसा ही है, उससे कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। मांगो, वो भगवान ही है, हमारे माता पिता सब वही हैं, उन्हीं से मांगना है हमें, लेकिन प्रेम भाव नहीं खत्म होना चाहिए।
हमें हमारे जो व्रत हैं, हमारे जो अनुष्ठान हम करते हैं, वो सिर्फ मांगने के लिए नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम भाव से भी करना चाहिए। कुछ अनुष्ठान हमें प्रेम भाव से भी करने चाहिए, ठीक है। तो ये है इसमें मेन मोटिव। उसके बाद फिर प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक संस्कार और रीति रिवाज नवजात शिशुओं के लिए अनिवार्य है। दिन में 3 बार सभी प्रकार की प्रार्थना करना, सुबह जल्दी स्नान करना, पूर्वजों को सम्मान देना आदि, ये सब बहुत जरूरी है। कह रहे ये सब बहुत जरूरी है, इसी से हमारे संस्कार बनते हैं। यही हमारे आगे का जो ये भक्ति वगैरह जो भी जिस भी मार्ग में चलना चाहता है इंसान, उसका जो बेस है वो यहीं से बनता है, इन्हीं चीजों से बनता है, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब को पूरी तरह से कृष्ण चेतना में होता है और उनकी दिव्यता में लगा होता है, सेवा से प्रेम करने पर व्यक्ति इन सभी नियामक सिद्धांतों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही पूर्णता प्राप्त कर ली है। क्योंकि ये सारे अनुष्ठान वगैरह जो है ना, इनका मेन एम है ये है कि भगवान का प्रेम उजागर हो जाए हमारे हृदय में, भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए, बस हमारा मेन ये है हमारा। एक बार वो हो गया तो फिर ये अनुष्ठान वगैरह की जरूरत नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े भक्त रहे हैं, जो वो अनुष्ठान जो है बड़े नाम के करते थे, उनका सिर्फ होता था सारा दिन नाम जप करना। एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक कैसे थे, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, और वो मुस्लिम थे। वैसे पैदा वो मुस्लिम हुए थे, लेकिन बाद में उनको कृष्ण प्रेम और इसमें जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वो उन्होंने एक तरह से कन्वर्ट, तो हमारे सनातन धर्म में कुछ भी कन्वर्ट नाम की चीज़ नहीं होती है। कन्वर्जन तो बाकी धर्मों में आया है, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कुछ भी, देयर इज नथिंग कॉल्ड कन्वर्जन। उसमें कि आप या तो मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, ठीक है। जो नहीं मान रहा है वो भी हिंदू है, जो नहीं मान रहा है वो भी हिंदू है, वो भी सनातन धर्म है। तो एनीवेज, तो वो हरिदास ठाकुर जो थे वो मुस्लिम थे, लेकिन बाद में खैर वो भक्त बन गए, और भक्त बन के वो रोज जो है वो 128 माला करते थे। देखिए जी, मैं करता हूँ 16 माला, 16 माला में लगते हैं 1.5 से 2 घंटे। वो 128 माला करते तो वो ऑलमोस्ट 20-22 घंटे सिर्फ जाप करते थे, और वो बहुत ही प्योर थे, बहुत ही शुद्ध थे। अगर हम कभी पूरी जगह ना जाएं तो उनकी बहुत सारी कहानियां वहाँ पे सुनने को मिलती हैं। तो एक बार क्या हुआ, एनीवेज, कट टू द चेस, मैं शॉर्ट में कहानी सुनाता हूँ कि जिस टाउन में वो रहते थे उस समय पे क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम समाज में से निकल के दूसरे में चला जाता तो वहाँ के जो मुस्लिम थे वो उसका जीना दूभर कर देते थे, तो जीना उसका बेहाल कर देते थे। अब वो जो थे हरिदास ठाकुर, वो वहाँ पे बहुत पॉपुलर हो गए थे। अब वहाँ का जो जैसे मेयर होता है, वैसे ही नवाब वगैरह जो था, वो चाहता था कि मैं इसको मरवा डालूं किसी तरीके से, लेकिन वो सीधा सीधा मार नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उनको पता था कि अगर किया तो मेरा पत्ता कट जाएगा। तो उसने क्या किया, एक जो सबसे उस नगर की या उस एरिया की जो सबसे सुंदर वेश्या थी, उसको बोला, और उसको बोला कि तुम इसको फंसाओ, बस इसको एक बार रिझाना है, एक बार हो गया तो बाहर हम फैला देंगे बात कि हाँ ये तो ऐसा है, ये तो ढूंगी है, फिर मैं इसको मरवा दूंगा। कहती ठीक है। वो चली गई। अब हरिदास ठाकुर जी वो लगे हुए जाप करने। वो बोली कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, आप बात नहीं कर रहे। तो वो थोड़ी देर के लिए जब बीच में रुके तो बोले हाँ जी, क्या काम है, मुझे आपसे बात करनी है। तो कहते ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा, मुझे अपना बस जप खत्म करने दो, मेरा तप है ये, और मुझे रोज का प्रण है मेरे को ये करना ही है, उसके बाद ही मैं बात करूंगा। तो ठीक है, कहते आप वेट करो। उसने ये नहीं पूछा कि कितनी देर तक जप करोगे। वो लगे रहे, वो सुनती रही, वो थक गई और उठ के चली गई। दूसरे दिन फिर आई, फिर देखा वो जप कर रहे हैं, फिर बैठी रही, उनका वेट कर रही। ऐसे 2 दिन आई, तीसरे दिन आई, तीसरे चौथे दिन भी आई, वहीं सो गई। सुबह उठी तो फिर भी वो जप कर रहे हैं। वो रात को वो उनका जप खत्म होता था 1-2 बजे, और वो 1-2 घंटे सोते थे, फिर उठ जाते थे। मतलब उसके सोने के बाद और उसके उठने से पहले वो उठ जाते थे और फिर जप शुरू कर देते थे। अब ये उठ के इसको समझ में आ गया, कहती ये तो मतलब ये जो है ये तो जप में रहेंगे, इनको कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे से बहल भी नहीं सकते। और इवेंचुअली हुआ ये कि वो जो वेश्या थी वो भक्त बन गई। उसने अपनी सारी वेश्याकारी वगैरह सब छोड़ दी और वहीं पे उनकी शरण ले ली, और वो भी वहाँ पे जप शुरू कर दी। क्योंकि वो 6-7 दिन एक बहुत ही शुद्ध जो भक्त थे उनके मुंह से जप सुनती थी। उससे उसमें इतना हृदय परिवर्तन हुआ, जो कि पूरे स्टेट की, जैसे उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ की सबसे मशहूर वेश्या थी वो, और बहुत ही अमीर थी, बहुत पैसे वाली थी।
और उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने सारा धन वन सब छोड़ दिया और सब उसने वहां पे भगवान के नाम पे लगी। तो ये होता है जो शुद्ध भक्त होता है ना, जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं उसकी वो बन जाता है पारस, वो जिसको छू ले, जो उसकी बात सुन ले वो भी सोना बन जाता है। तो वैसे ही ये वैश्य बनी सोना, ठीक है। और इस लेवल पे आगे जो वो भक्त थे, जिस तरह के वो भक्त थे, वहां पे किसी अनुष्ठान वगैरह किसी की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें, सिर्फ क्योंकि वो हमेशा मेन चीज क्या है अनुष्ठान और ये सब जो इसमें सिर्फ ये कि भगवान में ध्यान लगा रहा है हमारा, वो पहले ही भगवान में ध्यान है उनका 24 घंटे, वो सिर्फ ध्यान, जब सो रहे हैं वो तब भी उनके मन में वही हरि नाम ही चल रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा है। तो ये है। ओके जी, आगे 253 श्रुति विप्रपितन्नाते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवापस्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। दोबारा से सुनते हैं। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, अलंकारमयी मीन्स अलंकार, क्योंकि जो वेदों की जो भाषा है ना वो बहुत कंफ्यूज करने वाली है। वेद और पुराण हमारे जो वो एक तरह से गीत लिखे हुए हैं, जैसे संस्कृत में गीत लिखे जाते हैं, वो पोइम है एक तरह से, कविता की तरह, गीतों की तरह लिखा गया। और गीतों का जो अर्थ होता है वो कैसे होता है, वो कोई सीधा सीधा अर्थ नहीं होता, उसको जो सुनेगा वो अलग अलग मतलब निकाल सकता है उसका। लेकिन असली मतलब कौन किसको पता है? जैसे हम मुझे याद है कि जब हम बचपन में अपने ये स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझे याद है जब 8th 9th में शायद हमें हिंदी और ये इंग्लिश की पोइम्स शुरू हुई थी, तो तब हमें कुछ राइटर्स होते थे उनकी पोइम्स कराई जाती थी। लेकिन पोइम से पहले उनका चरित्र चित्रण होता था, उनके बारे में बताया जाता था कि ये राइटर का चरित्र कैसा था, ये इसको क्या क्या चीजें पसंद थी। तो फिर जब हम पोइम पढ़ते थे तो समझ में आता था, अच्छा ये देशभक्ति के लिए था, या ये भगवत प्रेम के लिए था, या ये किसी लड़की को प्यार करता था उसके लिए था। तो उसमें से हमें फिर उस हिसाब से मतलब निकाला जाता है। अदरवाइज जब हम वेदों की श्लोक पढ़ेंगे ना, तो इसलिए बहुत सारा वो मुस्लिम है वो पढ़ते हैं, कहते हैं अरे इसमें तो गीता में तो ये लिखा है, दूसरा पढ़ता है वो कहता नहीं गीता में तो ये लिखा है, तीसरा बोलता नहीं ये लिखा है, तो क्योंकि वो लिखा हुआ है गीत की तरह। अब गीत को आप जैसे मर्जी समझ लो, लेकिन असली मतलब किसको पता है? जो कृष्ण को जानता है, क्योंकि कृष्ण बोला है, वो भगवत गीता की अगर बात है किसने बोला है? कृष्ण ने बोला है। तो पहले आपको कृष्ण को समझना होगा, तब भगवत गीता का अच्छे से आप समझ पाएंगे, या फिर आप उससे सुने जो कृष्ण को अच्छे से जानता हो। तो यहाँ पे इसलिए हम प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ते हैं, क्योंकि वो कृष्ण जी को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी उम्र सिर्फ कृष्ण जी की सेवा में ही लगाई। ठीक है। इसी में मैं एक मुझे कुछ याद आया था अभी, एक एग्जाम्पल याद आया था, बट एनीवेज हाँ, जैसे एग्जाम्पल ये है कि एक मुहावरा है, जो मुहावरा नहीं एक दोहा है जो हम सब ने सुना हुआ है कि पोथी पोथी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये जब अगर बॉलीवुड की मूवी में जाएगा तो वो क्या कहेंगे? 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार जी प्यार, प्रेम, प्रेम कौन सा? लड़का और लड़की में प्रेम, उनके लिए वो है प्रेम रोग। ठीक है। अब ऐसे कोई और जानेगा, वो सब अपने अपने, कोई प्रेम कहेगा अरे माता पिता में प्रेम, जो कोई बोलेगा माता और पुत्र में प्रेम, कोई बोलेगा भाई बहन में प्रेम, कुछ भी बना लो। लेकिन लिखा किसने है? सूरदास या कभी आई थिंक सूरदास जी ने लिखा था। सूरदास जी कौन थे? कृष्ण भक्त थे, राम भक्त थे वो, उन्होंने उनके लिए लिखा है। और उसका मतलब ये है कि पोथी पोथी जग मुआ पंडित भयो न कोई, कि ये पढ़ने से आपको प्रेम नहीं होगा, पढ़ने से जो पंडित, क्योंकि जो ये हमारा जो ग्रंथ है इनका भाव क्या है? भाव है भगवान का, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना। कहते वही जागृत नहीं हो, आप जो मर्जी पढ़ते रहो, आप जैसे मर्जी, आप बोलने को पंडित हो गए, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज ही मैं किसी एक प्रेमानंद महाराज जी का सुन रहा था कि किसी ने, अरे मैंने 1 महीना हो गया फल खाया, मैंने अन्न का दाना मुनि लगा। तो क्या बड़ी बात होगी भाई, इतने सारे पंछी हैं वो सिर्फ फल ही खाते हैं, तो उनको क्या भगवान मिल गए? अरे मैंने इतने महीने हो गए मैंने सिर्फ पानी पिया है, मैंने और कुछ नहीं खाया। तो भाई इतने सारे कहते हैं पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उनको भगवान मिल जाते हैं, वो पानी पीते हैं वो सिर्फ। तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है उसको समझना ज़रूरी है कि किसने बोला है और क्यों बोला है। तो यहाँ पे अगेन जो सूरदास जी ने वो जो दोहा बोला है, वो बोला है किन के लिए? कि जो लोग पढ़ते हैं समझते नहीं हैं,
ठीक है, भागवत गीता कईयों ने पढ़ी है, मैंने पहले पढ़ी थी, लेकिन समझ में नहीं आया। वो समझ में क्या आया, हाँ हमने पढ़ी है बोलने के लिए, अरे हमने भागवत गीता पढ़ी है भाई, ऐसी क्या बात है, पता है हमें पता है 18 चैप्टर है, उसमें इतने श्लोक है, हमें पता है, सब पता है, इसमें ये श्लोक में ये लिखा हुआ, लेकिन उसका मतलब नहीं समझा ना, उसको हमने जिंदगी में उतारा। अगर जिंदगी में नहीं उतारा अपनी में, तो उस भगवत गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वो तो पढ़ लिया आपने, कॉमिक पढ़ ली, एक ही बात है ऑलमोस्ट, कोई खास फर्क नहीं है। क्योंकि पढ़ के अगर करना ही कुछ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। वही जैसे हम लोग रोते हैं कि अरे BA MA MSc हम लोग पढ़ लेते हैं, यूज़ होता नहीं उसमें से कुछ भी हमारी लाइफ में, बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करते हैं लाइफ में। तो वही यहाँ पे कि अगर हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, अगली बार हम 54 से शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।